कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। पूरक कोण पे आइए। अब मैं बोला हूं कि यदि दो कोणों का योग यदि 90 अंश हो, दो कोण हो और जिनका योग कितना हो 90 अंश हो, तो उसको कहा जाता है पूरक कोण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। दो कोण होंगे, जैसे ये दोनों कोण है, यदि इन दोनों कोणों का योग यदि 90 डिग्री होगा, 90 अंश होगा, तो ये क्या कहलाएंगे पूरक कोण, ठीक है। यदि एक कोण मान लेते हैं थीटा है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दे दिया कि 30 डिग्री 30 अंश का पूरक कोण कितना होगा, तो 90 में से 30 को घटा देंगे तो कितना आएगा 60, तो पूरक कोण कितना हो जाएगा 60, मतलब 30 का पूरक 60 है, तो 45 का कितना हो जाएगा 45 ही होगा, क्योंकि 45 और 45 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। 15 का पूरक कितना होगा 75, ठीक है ना। क्या करेंगे 90 में से उस एंगल को घटा देंगे। इसी तरह आता है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो, तो उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण उसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें भी यदि मान लेते हैं थीटा है, कोई कोण यदि थीटा है उसका पूरक कोण पूछा जाए तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। जैसे यदि मान लिया जाए, आपसे कहा जाए कि 40 अंश का समपूरक कोण कितना होगा, तो 40 अंश 180 अंश में से घटा देंगे तो 140 आएगा, तो 140 अंश क्या हो जाएगा 40 अंश का संपूरक हो जाएगा। बात समझ गई। या दो एंगलों को यदि जोड़ दीजिए, दोनों का योग 180 अंश हो गया तो संपूरक बन गया, ठीक है ना। अब आते हैं कोणों का युग्म पेयर। देखिए ये आसन, इसको आसन भुजा कहेंगे, क्योंकि ये दोनों कोणों का एक ही भुजा है, तो इसको आसन भुजा कहेंगे, ठीक है। यदि दो कोणों का एक ही आसन यदि भुजा हो तो क्या कहलाते हैं कोणों का युग्म। अब देखिए जैसे मान लीजिए ए है, AOB, यह दो कोणों को मिला करके बनाया है, तो कोण AOC और BOC को मिला करके AOB बना हुआ है। अब इसी में यदि दो कोणों का योग 180 अंश कर दिया जाए, यदि दो कोणों का योग कितना कर दिया जाए 180 अंश, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा तो उसको कहा जाता है रैखिक युग्म अवग्रेह। क्या कहा जाता है रैखिक युग्म अवग्रेह। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे या थ्योरम पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि रैखिक युग्म अवग्रेह का कहाँ यूज हो रहा है। अब आता है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। तो जो तिर्यक रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, वो कभी भी समांतर नहीं होती, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। और जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है ना।